नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो उतरौला विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। हमारे साथ हसीब खान जी हैं। हसीब खान कहने में नाम आपको नया लग रहा होगा, लेकिन ये वही हसीब खान हैं जिन्होंने उतरौला विधानसभा में पहले ही बार में तकरीबन 67,000 मत पाए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि हाल ही में चेयरमैन का चुनाव हुआ है, नगर पालिका परिषद का चुनाव हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी एजाज मलिक को हार का सामना करना पड़ा है। हम इनसे ऐसे सवाल करने के लिए आए हैं और बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडियन 24 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कुछ ऐसे तीखे सवालों को पूछना चाहूँगा और मीडिया होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, शायद आपको सुनने में बुरा लगे ये सवाल, लेकिन मैं ऐसा सवाल आपसे करूंगा। जैसे देखा जा रहा है हाल ही में चेयरमैन का चुनाव हुआ और आपके पार्टी के द्वारा समर्थित प्रत्याशी एजाज मलिक को हार का सामना करना पड़ा और लोगों का मानना, जहां तक जनता का मानना है कि वो हार का कारण आप ही बने, क्योंकि एजाज मलिक ने आपका पूरी तरह से साथ दिया था और आप अगर चाहते, जिस तरह से सैयद तवक्कुल हुसैन का टिकट आपने कटा कर हिना कौशल का टिकट कराया था और अगर आप आ जाते तो उनको शायद जीत मिल जाती। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि एजाज मलिक ने मुझे चुनाव लड़ाया था। 100% उन्होंने चुनाव लड़ाया था और दिल से लड़ाया था, इसमें कहीं पे दो राय नहीं है। और मैं भी चाहता था कि एजाज मलिक साहब को ही चुनाव में लड़ाऊँ। एजाज मलिक साहब को चुनाव घोषणा होने से पहले ही मैंने कई बार कहा कि चुनाव उतरौला से लड़ना है। यहाँ पे 36 दावेदार रहते हैं। उतरौला से टिकट अगर लेना है तो मेरे तरीके से आप प्रचार प्रसार शुरू करो, मेरे तरीके से काम करना शुरू कर दो, तो आपको टिकट की पैरवी मैं करूँगा और टिकट आपको दिला के भी लाऊंगा। उसके बाद मैंने, हमारे एक मित्र हैं, उनके भी मित्र हैं, उनसे भी कहलवाया कि एजाज मलिक अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इस बात को मैं मस्जिद में खड़े होकर कह सकता हूँ और एजाज मलिक की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो कह दें मस्जिद में खड़े होकर कि ये बात मैंने नहीं कही। मैं शुरू से एजाज मलिक को चुनाव लड़ाना चाहता था और मैंने उनसे कहलवाया कि चुनाव उतरौला का टिकट चाहिए, तो उतरौला में मैं जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप प्रचार प्रसार शुरू करिए हमारे तरीके से, तब मैं पैरवी कर पाऊँगा। इसका मतलब ये नहीं था कि हम, कोई मेरी डिमांड थी कि 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो, ये कोई तरीका है मेरे तरीके से प्रचार प्रसार करने का। मैंने चुनाव लड़ा विधानसभा, मैं टिकट लिया हूँ, मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पैरवी मैं कैसे कर पाऊँगा। वो मैं उनको समझा समझा के थक गया कि इस तरह से प्रचार प्रसार शुरू करो। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो दूसरी बार, हमारे दोस्त हैं जावेद भाई, जो पिपरा रामचंद्र के रहने वाले हैं, उनसे मैंने फ़ोन कराया यार कि एजाज भाई ने हम लोगों के साथ में विधानसभा में बड़ी मेहनत की और मैं चाहता हूं कि टिकट उनको मिले, लेकिन वो जिस सिस्टम से वो टिकट मांग रहे हैं, जिस सिस्टम से वो पैरवी अपनी करवा रहे हैं इधर उधर, उस सिस्टम से टिकट नहीं मिलेगा उनको। जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ वो सिस्टम से आने के लिए कहिए। उन्होंने मुझे बहुत हल्के में ले लिया, उन्होंने मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने भी एक आध बार कहा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान, तो मैं ज़बरदस्ती किसी को तो पकड़ के चुनाव नहीं लड़ा सकता हूँ कि आप इस तरीके से करिए, इस तरीके से। भाई आप स्वतंत्र हैं, आपको समझा सकता हूँ, आपको कह सकता हूँ, आप मेरे साथ थे, आपको बोल ही सकता हूँ कि एजाज भाई मैं आप इस तरह से करिए, मैं आपकी पैरवी करूँगा। लेकिन जब उन्होंने नहीं किया और कोई भी मेरे पास नहीं आया, मेरे पास हिना कौशल आई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आसिफ भाई मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ और मैंने जैसा अस्पताल उतरौला जैसे पिछड़े क्षेत्र में बना के रखा है, वैसे मैं पूरे उतरौला को बना देना चाहती हूँ और मैं काम करना चाहती हूँ। और मैं किसी और के पास मदद के लिए नहीं जाऊँगी, टिकट के लिए। टिकट मिलने के बाद मैं सबके पास जाऊँगी और मदद मांगूंगी कि मदद करिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दिया है। लेकिन टिकट दिलाने के लिए मैं इसलिए नहीं जाऊँगी कि जो लोग अपना टिकट नहीं ले पाए वो हमको टिकट क्या दिलाएंगे। वो मेरे पास आई, मैंने उनको सुझाव दिया ऐसा ऐसा काम आप शुरू करिए और प्रचार प्रसार शुरू करिए। उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया और मैंने कोशिश करके पूरी कोशिश की। अल्लाह पाक ने मेरी इज्जत रखी कि मैंने जो वादा किया था और जो उन्होंने मुझसे भरोसा उम्मीद रखा था, मैंने उनका उम्मीद पूरा किया और मैंने टिकट दिलाया। लेकिन
इन्हीं बीच में ये भी कहता हूँ, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 4 बार हिना कौसर की पैरवी की, 4 बार मुलाकात हो पाई। मैंने सिर्फ हिना कौसर की तारीफ की कि ये पढ़ी लिखी हैं, ये डॉक्टर हैं, इन्होंने अस्पताल अच्छा अच्छा चला रही हैं और ये उतरौला का विकास करेंगी। लेकिन मैं मस्जिद में खड़े होकर इस बात को कह सकता हूँ कि मैंने किसी प्रत्याशी का विरोध नहीं किया, अपने प्रत्याशी की तारीफ की, लेकिन किसी का विरोध नहीं किया मैंने। जी, जैसे देखा जा रहा है, आप बतौर समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता माने जा रहे हैं। आप विधानसभा प्रत्याशी तो रह ही चुके हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में देखा जाए तो आपकी पकड़ बहुत लंबी मानी जाती है, क्योंकि एक सैयद तवक्कुल हुसैन जो कि सिया के एक नेता थे, उनको उनको टिकट शायद मिल गया था, विश्व सूत्रों से पता चला है। टिकट जारी हो गया था आपकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको टिकट दे दिया था। तो आपने टिकट कटवाया है और टिकट डॉक्टर हिना कौसर को दिलाया या प्रचलन है। तो क्या आप इस तरह से अगर समर्थन करते, एजाज मलिक का समर्थन करते, तो एजाज मलिक को टिकट सिर्फ समर्थित बनाया गया, उनको सिंबल नहीं दिया गया, तो क्या उनको नहीं मिल सकता था इस तरह से? आपने 2 सवाल किया कि तवक्कुल हुसैन का टिकट कटवाया है। नंबर 1, पहले सवाल का जवाब, तवक्कुल हुसैन की मैं पैरवी कभी नहीं कर रहा था कि मैं कटवाऊंगा। जब कोई नेता टिकट मांगता है किसी भी विधानसभा में किसी भी सीट के लिए, तो 2-4 लोग मांगते हैं, तो हर आदमी चाहता है मुझे मिले। मैंने अपनी कोशिश की, मैंने अपने तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समझाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समझा और मेरी बात को माना और उन्होंने टिकट दिया। और कुछ मैसेज गलत ये फैलाया जा रहा है कि वो सिया समुदाय के थे, ये सब कह के टिकट कटवाया गया, तो ये गलत बात है, क्योंकि विधानसभा में पूरा सिया समुदाय मेरे साथ था और जो 67,000 वोट मिले हैं उनका पूरा पूरा उस समुदाय का सभी वर्गों का सहयोग था, सभी ने मिलकर मुझे 67,000 वोट दिया। तो मैं सिया समाज के आपने नाम सुना होगा, अयमन रिजवी साहब एक थे जो दिन भर मेरे बारे में अनाप शनाप लिखते थे, लेकिन चुनाव के दिन उन्होंने मेरी मदद की, टिकट उन्होंने वोट मुझे दिया और वो बाद में इस बात को कबूल किया। ऐसे लोगों को मैं पसंद करता हूँ जो विरोध करते हैं, खुल के करते हैं। उन्होंने कहा अहमद रिजवी ने कि हसीब भाई मैं आपका विरोध करता था, लेकिन लास्ट में मैंने आपकी मदद की, आपको मैंने वोट किया और धीरे धीरे मैंने वोट करने के बाद में मुझे पछतावा नहीं है, क्योंकि आप उस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे बाढ़ पीड़ित लोग हो, चाहे ठंडी में कंबल बांटने का हो, आप चाहे जो भी जनता के बीच में आप हमेशा रहते हैं। लोग कहते थे कि लखनऊ चले जाएंगे, आएंगे नहीं, जीतने के बाद आप तो हारने के बाद भी इतना आ रहे हैं। तो ये तो गलतफहमी, ये गलत भ्रम एक फैलाया जा रहा है कि तवक्कुल हुसैन सिया समुदाय से इसलिए टिकट कटाया गया, ये तो निराधार है। सिर्फ मैं जिसकी पैरवी कर रहा था, मैं उसके लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने वादा किया था मैं टिकट दिलाऊंगा और जो मेरे पास आया था इस भरोसे के साथ कि हसीब खान आप टिकट दिला ले जाओगे, तो मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। और मुझे उम्मीद थी कि हिना कौसर जिस तरह से लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम में सब में अच्छी पैठ है और वो अच्छी तरीके से जीत सकती है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी को जिता सकती है, इसलिए मैंने उसकी पैरवी की। दूसरा सवाल आपका था कि समर्थन उनको मिल गया था, तो आपको मैं पहली बार बताने जा रहा हूँ, कोई नहीं बताया होगा आज तक। समर्थन में भी मेरा सहयोग मान लीजिए आप, सिर्फ मुझे जाके इतना कहना था कि एजाज मलिक साहब का प्रस्तावक जो है उसी ने सिंबल सीज कराया है, निरस्त कराया है। तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, उतरौला की जनता भी जानती है, उतरौला के सारे नेता भी जानते हैं कि टिकट जब कट सकता है तो समर्थन कितनी देर में वापस हो सकता है। समर्थन वापस होने में 10 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन मैंने कहा कि एजाज मलिक का मैंने पैरवी नहीं किया, लेकिन मैंने विरोध कहीं भी नहीं किया। जी, डॉक्टर हिना कौसर का जो आवेदन निरस्त हो गया, इसमें किसकी गलती मान रहे हैं आप? इसमें गलती किसी की नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद कहा कि जो आपके साथ हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि संविदा कर्मचारी जो है टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, वो 24 आवर पहले भी रिजाइन कर सकता है। लेकिन अब जब वो समाजवादी पार्टी के लोग और भाजपा दोनों मिल के लग गए, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को वहां पे विरोध करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ही आपत्ति लगा रहे थे। आज बदनाम किया जा रहा है। जो उप जिलाधिकारी ने पत्र जारी किया, उसमें देखा जा रहा है कि जिसने
वो आवेदन किया था निरस्तीकरण के लिए, जिसने आवेदन किया था वो शायद लग रहा है उन्हीं का प्रस्तावक था, जो एजाज मलिक साहब है उन्हीं का प्रस्तावक था। इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपके पार्टी के हैं और अगर उन्हीं का समर्थक और उन्हीं का प्रस्तावक अगर इस तरह से निरस्त करने के लिए वो डाले, जबकि डॉक्टर हिना कौशल भी समाजवादी पार्टी से मिल गया था उनको टिकट, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना था कि समाजवादी पार्टी ने जिसे भी टिकट दे दिया, अगर घर में, हमारे घर में, फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम भी है बाई चांस, तो उसको बाहर जाके बताया नहीं जाता है, उसको छुपाया जाता है। लेकिन जब घर के ही लोग बाहर कहने लगेंगे तो फिर घर कैसे बचेगा? घर तो जलना ही है, घर तो टूटना है। जब समाजवादी पार्टी के प्रस्तावक ही, जो जिनको समर्थन मिला, जो अपने आप को समाजवादी पार्टी का की कहते हैं, वही आपत्ति लगा रहे हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी का क्या होने वाला है, ये आप ही सोच सकते हैं। जी, एक आप बहुत और कटु सवाल है, शायद आपको बुरा लग जाए, लेकिन मैं मीडिया होने के नाते आपसे सवाल करूंगा, मैं पत्रकार हूं, आपसे कटु सवाल भी करूंगा। कटु सवाल ये है कि आप जब विधानसभा लड़े, आपको 67,000 वोट मिले, आप पहले प्रत्याशी थे, आपने समाज सेवा तो जरूर की है जनता की, बतौर समाज सेवी के रूप में उतरौला में मौजूद रहे हैं, बाढ़ में आपने सेवा की है, शायद जनता को प्यार आपका मिला हो, लेकिन आपको बतौर प्रत्याशी होते हुए 67,000 वोट मिले विधानसभा में। क्या एजाज मलिक को ही समर्थन मिल गया था? आप कह रहे हैं हम ही ने दिलाया समर्थन या उनको पार्टी ने समर्थन दिया, तो क्या आप अगर आ जाते 2-3 दिन के लिए, अगर आप मेहनत करते तो क्या आपका जो एक समर्थित प्रत्याशी था एजाज मलिक, क्या वो जीत का चेयरमैन नहीं जा सकता था? देखिए, आपके सवाल एकदम जायज़ है और बिल्कुल सही है। मैं आना भी चाह रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी थे, जिनको बाद में समर्थन मिला, उनका एक पोस्टर बैनर जारी हुआ, जिसमें सारे नेता थे। वो जो कब्र खोदने के मामले में जो जेल गए थे अनवर हाशमी, वो थे। परवेज उमर साहब थे, जो बसपा से एक बार लड़े थे, समाजवादी को हराए थे किसी टाइम पे 2017 में, वो परवेज उमर साहब भी थे। डॉक्टर एहसान साहब थे, वो पीस पार्टी में एक बार हेलीकॉप्टर पे बैठे थे, क्या नाम है, अनवर महमूद साहब, वो भी थे। सारे समाजवादी, इस टाइम पे समाजवादी में सभी हैं, सारे समाजवादी वहाँ पर थे, ठीक है। और मेरा ना पोस्टर था, ना बैनर था, ना फोटो था, ना ही किसी नेता ने मुझे फ़ोन किया कि आप भी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं, आप आइए। तो मुझे लगा इतने बड़े बड़े रणनीतिकार, बसपा से कोई आया हुआ, कोई पीस से आया हुआ, कोई सारे नेता इकट्ठे होकर कुछ रणनीति इनकी होगी कि हसीब खान को ना बुलाया जाए, जिससे मुझे लाभ मिल सकता है। और यही सोचकर मैं नहीं आया कि अगर किसी को मेरे ना जाने से लाभ मिल रहा है, अगर मेरे आने से लाभ होता तो मेरा पोस्टर बैनर लगा होता, मेरा फोटो लगा होता, लेकिन कहीं नहीं लगाया गया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ना जाने से एजाज मलिक साहब का फायदा हो रहा है, तो मैं नहीं आया। अगर एजाज मलिक साहब कह दें किसी से कि मैंने एक बार फोन करके बुलाया, या किसी से कोई समाजवादी नेता कह दे कि मैंने बुलाया कि आइए इनको जिताइए, जब किसी ने किया ही नहीं फोन, मुझे पैराशूट प्रत्याशी मानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि पैराशूट से उतरने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। दरी बिछाने से ज़्यादा मेहनत पैराशूट से उतरने में लगता है, और जिगरा भी चाहिए, हेलीकॉप्टर भी चाहिए। जी, जो आप बता रहे हैं कि किसी ने हमको फ़ोन नहीं किया या हमारा मतलब हमको उचित नहीं समझा बुलाना, तो क्या इससे क्या सिद्ध होता है? ये क्या मान रहे हैं जो आपके पार्टी के ही हैं? अगर देखा जाए एजाज मलिक को समर्थन मिला था, आप भी सपा के एक कद्दावर नेता हैं, जैसे उनको लगा होगा कि आपने मान लीजिए टिकट डॉक्टर हिना कौशल को दिलाया है, तो उनको ये भी मानना चाहिए था कि जो प्रत्याशी 67,000 मत पा सकता है, तो आपकी ज़रूरत आखिर क्यों नहीं समझे ये लोग? क्या कारण, क्या जान रहे हैं आप? क्या बताना चाहेंगे? सारे लोग ये समझ रहे थे कि हसीब खान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब इतने सारे समाजवादी नेता हैं, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी, पूर्व 2-2 विधायक, पूर्व सारे लोग लगे हुए हैं, तो हसीब खान की क्या है? शायद वो भूल गए कि हसीब खान वो हैं जिनको उतरौला की जनता ने 67,000 वोट दिया है, जो आज तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी जब से बनी तब तक किसी को नहीं मिला है, और उसमें सभी वर्गों का सहयोग रहा है। और मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, घमंड की बात नहीं कह रहा हूँ, तकब्बुर की बात नहीं कर रहा हूँ। उतरौला में सिर्फ 3 दिन एजाज मलिक साहब हमसे कह देते कि जो हुआ सो हुआ, पार्टी ने हमको समर्थन दिया है, अब आइए आप हमको चुनाव लड़ाइए। 3 दिन घूम देता, हमें 5,000 वोट, 3,000 से लेके 5,000 वोट के बीच में उनको जिता के लाता। हार का कारण किसे मान रहे हैं आप? तो फिलहाल नगर पालिका का चुनाव हो गया, लेकिन एजाज मलिक के हार का कारण आप किसे मान रहे हैं? हार का कारण सही तरीके से चुनाव सुनिश्चित, मतलब आपस में तालमेल करके नहीं लड़ा गया। मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमी रही,
सब अपने अपने तरीके से, कोई उसका वो बनाया नहीं गया। मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो साथ में लोग थे एक्सपीरियंस वाले, उन्होंने भी कैसे किस तरह से मैनेजमेंट किया, मैं तो था नहीं उस टाइम पे, मैं समझ नहीं सकता हूँ कि किसकी वजह से हार गए, और किसी पे झूठा ब्लेम लगाना मेरी आदत नहीं है। लेकिन चुनाव हार गए, एजाज मलिक से ज़्यादा दुख मुझे है। जी। जैसे देखा जा रहा है, आपसे एक आखिरी सवाल है, आपका कर्मभूमि लखनऊ में है। जनता का मानना है कि जब भी जरूरत पड़ती है जनता को, जनता जब आपको याद करती है तो आप बलरामपुर के उतरौला विधानसभा या अन्य जगहों पे मिलते हैं। जैसे देखा जा रहा है, आपको 4 जून को जलसे में शामिल होने के लिए आना था, आज ही आप आ रहे हैं, इस पर क्या रणनीति है, किस लिए आ रहे हैं? आज हमारे उतरौला में पटेल नगर में एक मिट्टी हो गई, तो मैं सोचा कि आज ही पहुंच जाएं, ताकि कल जलसा रहेगा और उससे पहले मैं उनके परिवार से मिल लूं, उनसे जाकर किसी को ज़िंदगी मौत तो सभी को आनी है, लेकिन उनके परिवार से मिल के कम से कम उनको एक जो भी गम में है उनके गम में शामिल होना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने कल जलसे में आने का प्रोग्राम था रात में, लेकिन मैं आज ही इसलिए आया हूँ कि कल सुबह सुबह सबसे पहले उनके परिवार से एक बार मिल लूँ, उसके बाद जलसे में शामिल हूँ। जी, ये तो चुनाव की बात थी। अब हम आते हैं कि जिस तरह से जनता के प्रति आपकी संवेदना थी, आपने बाढ़ में बाढ़ राहत सामग्री भिजवाई, जनता को जगह-जगह पर भिजवाया, आपका ट्रक चल रहा था, देखा गया है, जनता उसकी प्रशंसा भी आपकी कर रही है। आपने दीपावली में गंगा-जमुनी तहज़ीब कायम करते हुए 1 वर्ष पूर्व भी और कोरोना काल में ही आपने दीपक, तेल, मिठाइयाँ हर जगह पहुँचाए। क्या जनता की इस सेवा को लेकर आगे आपकी क्या रणनीति है? ये सेवा चलती रहेगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। हारना जीतना अपनी जगह पे है, जो नफ़रत करते हैं नफ़रत करें, लेकिन इतना मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे साथ एक बार जुड़ेगा वो मेरा हो जाएगा। क्योंकि जो नहीं समझते हैं वो हमसे लोगों के बहकावे में या किसी के कहने में आ गए। बहुत से लोग मिलते हैं मुझे, कहते हैं भैया हमको ये समाजवादी के लोग ही कुछ गद्दार थे जिन्होंने पतंग उड़वा दिया कि पतंग उड़ाओ पतंग, वो तो लौट के नहीं आने वाले हैं जीतने के बाद। लेकिन हमें नहीं पता था कि आप हारने के बाद भी आएंगे, अब आ जाएं तो लाठी लेके दौड़ा लूँ। तो कहने का मतलब है लोग मुझे अब समझ रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, पहली बार मैं चुनाव लड़ा था। लोगों ने जो वहम फैलाया कि ये जीत जाएंगे तो आएंगे नहीं, ये ऐसा है, इनसे मिल नहीं पाओगे, वैसे लोगों ने उस बात को मान लिया। लेकिन अब जनता धीरे धीरे समझ गई है, जागरूक हो रही है। अब ये जनता के पास जवाब है कि मैं आऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा नहीं, कि मैं करूँगा नहीं। मुझसे जो बन पाएगा वो मैं हमेशा करता रहूँगा। जीतना हारना वो अलग चीज़ है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे तीखे सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ में हम जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से समाज सेवी हसीब खान, जो कि सुनने में नाम कोई नया नहीं है, पुराना ही है, पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी रहने के पहले ही इन्होंने समाज की जो सेवा की है, वो अविस्मरणीय है। जनता इसको कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं कह रहे हैं, बल्कि जब हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर जाते हैं, तो जनता का जो प्यार मिलता है इनको, वो पूरी तरह से हम आपको बताना चाहेंगे। ये वही हसीब खान हैं, जिन्होंने दीपावली से लेकर और बाढ़ में बाढ़ राहत सामग्री के ट्रक चलवाए। हालाँकि जब ये विधानसभा चुनाव हारे तो जनता का मानना था कि हारने के बाद कोई प्रत्याशी नहीं आता है, लेकिन ये तुरंत बाद जनता की सच्ची समाज सेवा करने के लिए पहुँच गए और इनके जो समाज सेवी हैं, इनके जो समर्थक हैं, पूरी तरह से जनता की सेवा में। हालाँकि एक अपवाद चल रहा था उतरौला में, पूरी तरह से अपवाद चल रहा था। उतरौला ही नहीं बल्कि संपूर्ण बलरामपुर जनपद में ही अपवाद चल रहा था कि जिस तरह से बाहर के प्रत्याशी आते हैं और जीत कर चले जाते हैं, उसी तरह से हसीब खान जो कि लखनऊ रहते हैं, ये विधानसभा उतरौला कभी नहीं आ सकेंगे और जीत कर चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने इस अपवाद को गलत साबित किया और ये हारने के बाद भी जनता के बीच बने रहे। ऐसे ही तमाम सवाल हम इनसे पूछते रहेंगे और इंडियन 24 न्यूज़ के दर्शकों को ऐसे ही तीखे सवालों से रूबरू कराते रहेंगे। इंडियन 24 न्यूज़ के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।